एएससी क्लास 11th-12th में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी का जो है ना कर रहे हैं हम लोग सभी रिवीजन शॉर्ट नोट में। तो इसी के तहत मैं एक बार वंस अगेन स्वागत है आप सभी का एएससी क्लास 11th-12th में। मैं लेके आया हूँ शॉर्ट नोट में हमारी बदलती पृथ्वी ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, तो स्थल मंडल होता है यानी जो है ना वो एक तो वायुमंडल होता है, एक जल मंडल, एक स्थल मंडल। तो ये कह रहा है कई प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें स्तनी मंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी में उपस्थित मैग्मा के कारण जो ना तथा उसमें होने वाली गति के कारण प्लेटों में हमेशा क्या होता है, गति बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो प्लेटें भी इसकी इधर उधर मूवमेंट हो रहेगी, जिससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मैग्मा जो है ना वृत्तीय रूप से गति करता है। ठीक है वृत्तीय रूप से मतलब वृत्त के रूप में गोले में रेडियो एक्टिव एवं के कारण भी होता है। पृथ्वी में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, कौन कौन से? एक होता है अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल, यानी एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ठीक है, जो ना आकस्मिक बल क्या होता है, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया और भूस्खलन हो गया, जहाँ से जमीन के वो बैठ जाता है, गड्ढा हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, जो ना पटली पड़ी जो ना पाल वाला पर्वत निर्माण का जो ना कार्यबल क्या होता है, एक संपीड़न बल होता है, एक तनाव बल होता है। और बहिर्जात बल में क्या होता है, एक अपर्दन होता है और एक अपक्षय होता है। ठीक है, अपर्दन में क्या होता है, जल द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, हिमानी द्वारा, यानी इस तरह से नदियों के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, और निक्षेपण में क्या होता है, भौतिक अपक्षेपण होता है, रासायनिक अपक्षेपण होता है और जैविक में भी होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों के जो है ना हलचल के कारण अंतर जो है ना जनित बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वालों को जो ना बाहिर्निक जो ना बल या जो ना एक्सोजेनिक जो ना फोर्स कहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक होने वाली घटनाएं। ठीक है, भूकंप भी अचानक होता है और जो ना ज्वालामुखी भी। स्थल मंडली जो ना प्लेट कौन सी होती हैं? भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ जो ना कठोर और समान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। राइट, जैसे कि इस चित्र में जो ना दिखाया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, बुक में और अच्छे से डायग्राम क्लियर होगा। ठीक, स्थल मंडली प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर जो ना गति पहुंचाती है या गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। उद्गम केंद्र यानी इसका मतलब क्या होता है, भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। यानी जब भी आप सुनते हो कि भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो इसका जोन बताया जाता है कि अफगानिस्तान के कंधार में है या यहाँ पे है। ठीक है, वहीं से पता लगाया जाता है कि कितनी गहराई पे था, कितनी स्पीड से। अधिकेंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके जो निकटतम स्थान को कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर जो ना तरंग के रूप में जो ना गमन करती है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में साथ जो ना सर्वाधिक हानि होती है। अभिकेंद्र की दूरी बढ़ने के समय ठीक है तीव्रता से धीरे धीरे जो ना कम भी होती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करेंगे। यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, बता वो कर दिया हूँ। ठीक है, कि किस तरह से प्लेट में का वो होता है, अभी केंद्र बल कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सारा चीजें आप जो ना क्लियर कर सकते हो। भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। अभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भूकंपी तरंगे क्या होती हैं, कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होता है पी तरंगे, जिसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। एक होता है एस तरंगे, जिसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एक होता है एल तरंगे, जिन्हें हम पृथ्वी जो है ना या पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है ना अपक्षय तथा अपर्दन नामक दो जो है ना प्रक्रमों द्वारा स्थलाकृतियों को जो है ना निर्माण होता है। ठीक है, अपक्षय अपर्दन वायु जल मृदा तीनों में होता है। नदी के कार्य क्या है? जल प्रपात, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या रब जो ना खड़े जो ना बल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनती है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कुछ महत्व, विश्व में सर्वाधिक जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में स्थित है। राइट, विश्व का सबसे जो ना ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के जो है वेनेजुला में स्थित है, और एवं जो ना एंजल जलप्रपात कहा जाता है उसे।
जलप्रपात का जल नीचे गिरता है, जिससे जिस स्थान पर गिरता है उसे जलकुंड कहते हैं। ठीक है, कुंड बन जाता है, कुएं जैसा। ठीक है, आगे देखते हैं नदी का प्रवाह तंत्र। जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह जो ना मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार जहाँ पे घुमाव होता है, टर्न होता है। ठीक है, नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। बहुत बार आया कि विसर्प क्या होते हैं। विसर्पों के किनारे पर जो ना निक्षेपण और अपरदन शुरू हो जाता है, और शाद के जमा होने पर समय के साथ साथ विसर्प हर जो ना हट जाते हैं या घट जाता है, जिससे जो ना गोखुर झील या पाप झील का निर्माण होता है। ठीक है, समूह तक जो है ना पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित भी हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको वितरिका कहा जाता है, यानी नदियों को दो भागों में, तीन भागों में। ठीक है, प्रत्येक वितरिका मुहाने का निर्माण करती है, और इन्हीं मुहानों पर जमे हुए जो ना अवसाद को जो ना डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, सामूहिक तरंग के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, सामूहिक तरंग के सॉरी समुद्री तरंग के द्वारा, ठीक है, सागर तथा महासागर में अपक्षय अपरदन द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री गुफा क्या होता है? जब समुद्री जल निकटवर्ती चट्टान का अपरदन इस प्रकार के गुफा के जन निर्माण से हो जाता है तो इसे समुद्री गुफा कहा जाता है। तटीय कांद्रा क्या होता है? समुद्री तरंगों जो है ना लगातार सैलों से जो है ना टकराती हैं, जिससे कि उसमें जो है ना दरार विकसित हो जाते हैं। समय के साथ जो है ना बड़ी चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और इससे क्या, इसको ही जो है ना हम तटीय जो है ना कांद्रा कहा जाता है। तटीय मेहराब क्या होता है? ठीक है, जब अपर्दन बस जो ना इस प्रकार हो कि जो ना गुंबद नुमा जो ना आकृति बनना जो ना निर्माण हो जाए, और इस मेहराब का निर्माण जो है होता है। स्टैक क्या होता है? लगातार जो ना अपर्दन मेहराब, ठीक है, को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, केवल दीवारें बचती हैं, जिन्हें स्टैक कहा जाता है। समुद्री अभिवृद्धि, समुद्री जल के जो ना ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ना शैली घंटों को समुद्री वेव कहा जाता है। राइट, इसके बाद आता पुलिन बीच। समुद्री तरंगों द्वारा किनारों पर जमा किया गया अवसाद ही पुलिन कहलाया जाता है या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हिमनद के कार्य क्या होते हैं। हिमानी नदियां होती हैं जो सदाबहार जल नीर या सदाबहार जो है ना जल भरा रहता है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां कहा जाता है इसे। ठीक है, आकार यू शेप की घाटी होती है। जब हिमानी जो है ना पर्वतीय भागों में जो है ना नीचे की ओर सरकती है तो वाई आकार की जो है ना घाटी को अपर्दित कर देती, यू आकार की घाटी का निर्माण कर देती है। राइट। यू आकार की घाटी हमेशा ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और इसका देखा जाए तो आकार बनाई जाती है, आकार की घाटी हमेशा नदियों द्वारा पर्वतों को काट करके बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अपक्षेप मैदान, हिमानी के पिघलने से इसके द्वारा लाए गए अवसाद जमा हो जाता है, जिससे बनने वाले जो ना मैदान अपक्षय मैदान कहे जाते हैं। हिमनद हिमोड़ क्या कहा जाता है? हिमनद के द्वारा लाए गए जो ना पदार्थ, जैसे कि रेत हो गया, ठीक है, सैल हो गया, महीन कण हो गया, गाद हो गया, मिट्टी हो गया। ठीक है, निक्षेपित जो है होकर हिमनद हिमो जो ना हिमोड़ का जो ना निर्माण करते हैं। राइट, अब बात करेंगे पवन का तूफान क्या होता है। एक तो पवन का तूफान होता है, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। हिमानी का तूफान एवलांच होता है, और जल का तूफान क्या होता है? सुनामी होता है। ठीक है ना, बात करेंगे पवन के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो पवन के कार्य देखेंगे। पवन के द्वारा होने वाले अपर्दन को अपर्दन जो ना अपवहन कहते हैं। ठीक है, पवन के अपर्दन मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। अपघर्षण, ठीक है, शानघर्षण, और जो ना अपक्षय। ठीक है, अपक्षय जो ना अपक्षेपण क्या होता है? निकटवर्ती जो ना चट्टान का अपर्दन। ठीक है, और सन्निवर्षण क्या होता है? आपस में टकराव उपस्थित हो जाता है। और लाश करता है अपवहन, यानी एक स्थान से अवसाद को उड़ाकर दूसरे स्थान पर जो ना एक तरह से कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, छत्रक शैल या मशरूम नुमा आकृति क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे छत्रक शैल जो होता है हवा के अपर्दन
वह निक्षेपण से प्राप्त अनुसूची को हम अक्षत्रक शैल कहा जाता है, राइट। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को भी आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष जो है ना विस्तृत हो जाते हैं, यानी ये बड़े भी हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। बालू टिब्बा बहुत बार पेपर में आया है कि जब पवन का जो है ना बहाव, ठीक है, रुकता है तो ये क्या होता है, गिरकर दो जो ना छोटी पहाड़ी बनती है या बनाती है। इसको जो ना क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। लोथल सॉरी लोयस का मैदान, पवनों के अवसाद के जमाव से जो ना बनने वाली समुद्री जो है सॉरी स्थलाकृति को लोथल का मैदान कहा जाता है, ठीक है। लोथल का मैदान चीन में पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये हो गया होगा, ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 है। तो बाकी बुक का देख लेना, नई बुक पुरानी बुक, अगर आप सही से करोगे तो आपकी अच्छे से अच्छा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको समझ ना आए तो एक दो बार आप चैनल मतलब कि इसको वीडियो के 102 बार और देखें हेडफोन से, और वर्ड्स लगा करके सुने। और साथ ही साथ जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने जो ना उद्देश्य के अकॉर्डिंग था, एम ऑफ योर लाइफ, उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।